हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। जाति प्रमाण पत्र को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में बड़ी असमंजस की स्थिति है। कई जो समाज हैं, जो एससी समाज में आते हैं, कई कम्युनिटी जो एससी समाज में आती हैं, कई जातियां ऐसी हैं जो जाति प्रमाण पत्र के लिए अफसरों के चक्कर काट रही हैं, भटक रही हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कई जातियों के लोगों ने संगठित होकर धरना प्रदर्शन किए, बार बार अफसरों के यहाँ गुहार लगाई। मामले जिला स्तरीय जो जाति सत्यापन समिति है वहाँ तक पहुँचे और उनका कुछ कहीं पर समाधान हुआ है और कहीं पर नहीं। लेकिन पूरी तरह से अगर बात करें कि पूरी तरह से उनकी समस्या का समाधान हुआ नहीं हुआ, उन समस्या की जड़ कटी है या नहीं कटी, इसकी अगर बात करें तो इसका उत्तर है, इसका जवाब है नहीं। हम बात कर रहे हैं वेस्ट यूपी में, खास तौर से मेरठ की। एक मेरठ मंडल की और दूसरा सहारनपुर मंडल की। सहारनपुर और मेरठ मंडल में कुछ जनपद ऐसे हैं जहां पर ये जाति प्रमाण पत्र की समस्या बहुत गंभीर है। कुछ जातियां ऐसी हैं जिनका हम नाम गिना रहे हैं, जो जाति प्रमाण पत्र के लिए 1-2 महीना नहीं बल्कि कई साल से संघर्ष कर रही हैं। कभी उनका जाति प्रमाण पत्र बना दिया जाता है, कभी रोक दिया जाता है। जब अफसरों में के मूड में आती है तब बना देते हैं और जब मूड में आती है तब रोक देते हैं। यानी जाति प्रमाण पत्र उनका संवैधानिक अधिकार नहीं, उनका एक ढांचा बना है संवैधानिक अधिकार के तहत और प्रशासन के स्तर से, शासनिक और प्रशासनिक स्तर के तहत जो एक व्यवस्था बनी हुई है उसके तहत वो एक जो उनको मिलना चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, जो उनको लाभ मिलना चाहिए जाति प्रमाण पत्र के जरिए, वो नहीं मिल पा रहा है। मेरठ मंडल की अगर बात करते हो, मेरठ जनपद और मेरठ और बागपत जनपद, इन 2 जनपदों में जाति प्रमाण पत्र की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को आई। मेरठ जनपद की 3 तहसील हैं, मेरठ सदर और सरदना और तीसरी है मवाना। तीनों तहसील में करीब 4 साल से जाति प्रमाण पत्र की समस्या चली आ रही है। पूरी तरह से खत्म हुई है लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। कई बार भागदौड़ करने, धरना प्रदर्शन, हंगामा करने के बाद जाति सत्यापन समिति ने निर्णय भी दे दिया, अपना लेटर भी जारी कर दिया कि इन लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। लेकिन तहसील स्तर पर आते आते वो जो सर्कुलर है, जो आदेश हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं या बेअसर हो जाते हैं। फिर तहसीलदार, उनके लेखपाल वो अपनी मनमानी करने लगते हैं, किसी को बनाना है, किसको नहीं बनाना है, कब बनाना है और कब नहीं बनाना है। 3-4 जातियां हम ऐसी नाम गिना रहे हैं जो जाति प्रमाण पत्र को लेके ज़्यादा परेशान हैं। बैगा समाज, जिसको सपेरा बोलते हैं, यानी उनका एक वो खेती बाड़ी भी करते हैं, जो थोड़ी बहुत ज़मीन है, और कुछ काम ऐसा भी कि उनके जो पूर्वज हैं वो सांप पकड़कर उनका खेल खिलौना दिखा के अपना जीवन यापन करते थे, इसलिए उनको सपेरा कहा जाता है आम भाषा में। और लेकिन उनकी जो जाति है बैगा है, बैगा। तो बैगा समाज के लोग दुखी हैं। उसके बाद धनगर, यानी जो भेड़ बकरियां चराकर अपना जीवन यापन करते थे, जिनके पूर्वज, अभी भी कुछ लोगों के यहाँ भेड़ बकरी का पालन होता है। गडरिया, भेड़ बकरी पालन करते हैं लेकिन उनको गांव में आम प्रचलन में गडरिया बोल देते हैं, तो इसलिए ये धनगर समाज भी जाति प्रमाण पत्र को लेकर परेशान है। हम परेशानी की वजह भी बता रहे हैं कि उनके जो प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं, क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं। क्योंकि रिपोर्ट क्या लगा देते हैं, बेगा को लिख देते हैं सपेरा के जाति तस्दीक नहीं हुई, धनगर को लिख दिया कि गडरिया, जाति तस्दीक नहीं हुई, गडरिया लिख दिया। उसके बाद आते हैं जैसे भुइयार, फिर आता है कोरी। ये भुइयार और कोरी भी ऐसी 2 जातियां हैं जिनको आम प्रचलन में, क्योंकि इनके पूर्वजों ने इनके पास भी जमीन जायदाद ज़्यादातर लोगों पे नहीं रही, कुछ चुनिंदा लोगों पे जमीन जायदाद रह के अपना उन्होंने कुछ गुजर बसर की है, लेकिन ज़्यादातर भूमिहीन रहे, यानी जिन पे भूमि नहीं थी, और उन्होंने कपड़ा बुनकर अपना जीवन यापन किया। तो कपड़ा बुनने की वजह से उनको बुनकर या जुलाहा कहा जाता है। हिंदू कम्युनिटी से हैं तो इसलिए उनको हिंदू जुलाहा या बुनकर कहा जाता है। तो इसलिए भुइयार और कोरी ये 2 जाति, यानी कुल 4 जातियां भी ऐसी सामने आई हैं जिनको जाति प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। अधिकारियों के सामने एक भिखारी की तरह गुहार लगानी पड़ रही है और अधिकारी लोग उनको एक असभ्यता से पेश आते हैं और उनको दुत्कार कर भगा देते हैं, जैसे वो उनके
दरबार पर, उनके चौखट पर उनके बाप की संपत्ति में से कोई हक मांगने आ गए हों। तो ये जो ड्रामा चल रहा है ये मेरठ मंडल की मेरठ जनपद में है, बागपत जनपद में, सहारनपुर और शामली में भी ये है और मुजफ्फरनगर में भी है। सहारनपुर में भी ये सामने आया है। सहारनपुर में हालांकि कम है लेकिन वहाँ पर भी है। जनपदों की अगर हम गिनाएं, इस सहारनपुर और मुरादाबाद जनपदों की अगर हम बात करें तो इन जनपदों में मेरठ जनपद 3 तहसीलें इसकी, इसी तरह से शामली है, फिर बागपत है और मुजफ्फरनगर है। तो इन जनपदों की जो तहसील है उनमें बड़े हंगामे हो रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र को लोग बिलख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और परेशान होकर तहसीलों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले जो धरना प्रदर्शन हुआ मेरठ सदर में हुए, उसके बाद सरदना तहसील में हुए, फिर जानसठ में हुए मुजफ्फरनगर की, फिर मवाना में हुए मुजफ्फरनगर सदर तहसील परिसर में भी धरना प्रदर्शन हुआ, शामली में हुआ, बागपत में हुआ। आखिर इन प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है इन समाज के लोगों को? क्या जो लेखपाल है, और मजे की बात देखिए, मूर्खता देखिए अधिकारियों की कि उनके पास, जिन लोगों के पास पुराने प्रमाण पत्र हैं उनकी उसमें साफ साफ उनको भैयार जाति का या धनगर जाति का या बैगा समाज का या कोरी समाज का कोई जाति व्यक्ति है और उसके पिताजी के नाम कोई जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है, उसको दिखाने के बावजूद भी लेखपाल उनकी जाति तस्दीक नहीं करते हैं। और तस्दीक ना करने की वजह से तहसीलदार तक वो पटल तक पहुंचता नहीं, आवेदन ऑनलाइन आवेदन वो निरस्त कर दिया जाता है। कोई सपेरा बैगा समाज से है और उसको सपेरा लोग कहते हैं तो वहाँ पे सपेरा लिख कर उसको निरस्त कर दिया जाता है, जबकि उनके पास अपने पुराने प्रमाण पत्र भी वो दिखा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना पुराना प्रमाण पत्र दिखा रहा है, जाति प्रमाण पत्र, वह भी अपने ऑनलाइन फॉर्म करते समय, आवेदन करते समय, ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपने उस पुराने जाति प्रमाण पत्र को भी अगर उसमें लगा रहा है, अटैच कर रहा है, तो उस पुराने पत्र को भी दरकिनार करते हुए लेखपाल लोग अपनी हठधर्मिता या अपनी मन मर्जी से उनको निरस्त कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं कि ये जाति तस्दीक नहीं है। जब पहले से जाति प्रमाण पत्र हुए हैं, उसके बाप का है, उसके दादा का है, परदादा का है और किसी का खुद का भी बना हुआ है, या किसी के बाप का, दादा का, परदादा का नहीं है लेकिन उसका खुद का बना हुआ है, वो पहले उसने 4 साल पहले बनवाया था, वर्तमान में उसे अब नया चाहिए, क्योंकि जब कोई बच्चा स्कूल बदलता है तो उसमें प्रमाण पत्र लगता है नया। जब कोई बच्चा कहीं फॉर्म भरता है तो वहाँ भी एक नया प्रमाण पत्र मांगा जाता है। तो जब भी उनको प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है, ये तहसील स्तर के जो राज्य कर्मचारी हैं या कर्मी हैं, चाहे वो लेखपाल हों, चाहे राजस्व निरीक्षक हों, चाहे तहसीलदार हो, तहसीलदार, क्योंकि ये मामला ऐसा नहीं कि लेखपाल किसी को निरस्त कर रहा है, क्योंकि निरस्त करते ही सीधा आवेदन करता है, आवेदन करने वाला शिकायत लेकर तहसीलदार या एसडीएम के पास जाएगा, और जब शिकायत लेकर एसडीएम तहसीलदार के पास जा रहा है तो उन शिकायतों पे, उन समस्याओं पे समाधान क्यों नहीं रहा, उन पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो इसका मतलब तहसीलदार हो, लेखपाल हो, कानूनगो हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, ये सब, इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही अपने कर्तव्यों की मूर्ता हो रही है इनके, यानी कर्तव्य मूर्ता कर रहे हैं, यानी अपनी जो ड्यूटी है, अपना जो पद है, उनका जो पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर उनसे लड़ता है, झगड़ता है अपने अधिकार के लिए, अपनी समस्या का समाधान के लिए, तो उनको डरा दिया जाता है, उनको धमका दिया जाता है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में तुमको अंदर कर दिया जाएगा, या तो नहीं तो फौरन निकल लो यहाँ से। अगर कोई व्यक्ति उनसे पूछे कि सरकारी पद का दुरुपयोग करने के आरोप में आपको मुकदमा कर दिया जाएगा और आपकी कुर्सी चली जाएगी, जिस कुर्सी पर बैठ के आप इतना इठला रहे हो, तो तब उनकी क्या रह जाएगी। तो लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। उनके पास अगर अपने राइट्स हैं, अपने अधिकार हैं, उनको पहचाने, उनको जाने और मजबूती के साथ अधिकारियों की आंख में आंख मिला के बात करें, अपने अधिकार की बात करें कि हम अपना अधिकार ले रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और आप जो अधिकारी बने हैं वो आम जनता के लिए, यानी हम लोगों के लिए ही बने हैं। अगर हम नहीं हैं तो आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। आम जनता ही तो आम जनता के लिए ही तो अधिकारी बनते हैं, और आम जनता से ही अधिकारियों की कोई महत्व है या उनकी ज़रूरत है।
कहीं अगर जनता ही ना हो तो क्या वहाँ पर किसी अधिकारी को भेजने का कोई औचित्य है? और कहीं कोई लोग हैं, जनता है और वहाँ अधिकारी नहीं, तो फिर उस जनता का क्या कोई समाधान होगा? तो इन सब सवालों को, इन सब मुद्दों को देखते हुए अगर अधिकारी कुछ अपना संज्ञान ले, स्वतः संज्ञान ले, कुछ समझदारी दिखाएं, तो इन लोगों की समस्याएं जो चक्कर काटने के बाद, विरोध करने के बाद, हंगामा करने के बाद, प्रदर्शन करने के बाद जब समाधान होता है, जब देखते हैं कि अधिकारी कि अब हम खुद फंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितनी उतनी हठ धर्मिता करनी थी, जितने उनको पेंच डालने थे वो पेंच डाल लिए, और जब सामने वाला कोई भीड़ है, 100 लोगों की भीड़ है जो जिनका नहीं बना रहे, उनमें से 2-4 लोग ऐसे निकल के आ गए कि वो कुछ ऐसा जो पेच फंसाने वाले अधिकारी हैं उनकी कुर्सी में ही कोई ऐसी कील ठोक देंगे जो उनको बैठना भारी हो जाएगा। तब उनको समझ में आता है कि हाँ, अब इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को ज़रूरत है, ऐसे अफसरों को ज़रूरत है कि जो इस आम जनता की, जिसको हम बहुत ही तुच्छ समझते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, इन लोगों की समस्या को गंभीरता से समझें, उनकी समस्या का समाधान बड़े प्यार से निकालें, सहजता से निकालें, किसी भी आम आदमी को परेशानी ना हो। अगर बात आती है कि किसी ने गलत प्रमाण पत्र बनवाया है तो वो उसमें बनाने वाला भी जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं उसने या तो कुछ गड़बड़ की है, अपने दायित्व में उसने पुष्टि नहीं की कि ये जो व्यक्ति है ये किस जाति है। जब साफ साफ शासन से लिखा आ रहा है कि फला जाति के बैगा जाति, जो जिसको सपेरा बोल रहे हैं वो जाति नहीं है, वो एक पेशा है। गडरिया जो है वो जाति नहीं, वो एक पेशा है। झुलाहा जो है वो जाति नहीं, वो एक पेशा है। तो क्यों फिर कोरी को या भुइयार को जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है? भुइयार का क्यों? फिर गडरिया भेड़ बकरी पालने वाले को धनगर का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा? क्यों? फिर कोई सपेरे सांप पकड़ने का, या उसका किसी ने कोई पहले उसके बाद दादा ने नाच दिखाया, सांप को पकड़ के उसका खेल खेला दिखाकर उसने कुछ अपना पेट पाला है, और इस नाते उनको सपेरा कहलाया जा रहा है प्रचलन में, गांव में, आसपास में। तो क्यों उनको सपेरा जाति बता के उनका प्रमाण पत्र निरस्त किया जा रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो लोगों को चाहिए कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में जाया जाए और उनको पार्टी बना के उनको नामजद करते हुए कोर्ट में केस डाला जाए, कोर्ट में घसीटा जाए और बाकायदा दंडित करा जाए, ताकि उनको उनकी औकात समझ में आ जाए कि अफसर बनने के बाद जैसे आप किसी को हैडकी दिखाते हैं कि सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में आपको अंदर कर दिया जाएगा, इसी तरह से सरकारी पद का दुरुपयोग करने के आरोप में आपको बाहर भी किया जा सकता है। तो इस रिपोर्ट में, इस खबर में बस इतना ही। फिर कोई मुद्दा लेकर, फिर कोई समस्या लेकर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।